ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नास्तप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम का 3rd कैंटो में से 25वें अध्याय में से श्लोक नंबर 12 पर आज का पाठ होगा। मैत्रेय उवाच इति समतुर्निरवध्यम् ईप्सितम् निशम्य पुंसाम् अपवर्गवर्धनम् निशम्य पुंसाम् अपवर्गवर्धनम् दियाभिनन्दयात्मावतं सतं गतिर् दियाभिनन्दयात्मावतं सतां गतिर् बभास ईषत्स्मितशोभिताना बभास ईषत्स्मितशोभितानन। ट्रांसलेशन सीधा ही पढ़ लेंगे। मैत्रेय ने कहा, दिव्य साक्षात्कार के लिए अपनी माता की कल्मष रहित इच्छा को सुनकर भगवान ने मन ही मन उनके प्रश्नों के लिए धन्यवाद दिया और इस प्रकार मुस्कान युक्त सुख से उन्होंने आत्मा साक्षात्कार में रुचि रखने वाले अध्यात्मवादियों के मार्ग की व्याख्या की। अब मेरे पीछे दोहराएंगे। मैत्रेय ने कहा, दिव्य साक्षात्कार के लिए अपनी माता की कल्मषरहित इच्छा को सुनकर भगवान ने मन ही मन उनके प्रश्नों के लिए धन्यवाद किया और इस प्रकार मुस्कान युक्त मुख से उन्होंने आत्मा साक्षात्कार में रुचि रखने वाले आध्यात्मिकवादियों के मार्ग की व्याख्या की। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। देवहूति ने भवबंधन अपने उलझे होने की स्वीकृति तथा उससे छुटकारे की इच्छा से आत्मा समर्पण कर दिया। जो लोग भवबंधन से मोक्ष पाने के इच्छुक हैं और मानव जीवन की पूर्णता की अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए देवहूति द्वारा कपिल से पूछे गए प्रश्न अत्यंत रोचक हैं। जब तक
कोई अपने आध्यात्मिक जीवन या अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझने में रुचि नहीं रखता और जब तक इस संसार में असुविधा का अनुभव नहीं करता तब तक उसका मनुष्य जीवन वृथा जाता है। बहुत सुंदर लिखा प्रभुपाद जी ने कि जब तक कोई अपने आध्यात्मिक जीवन या अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझने में रुचि नहीं रखता और जब तक इस संसार में असुविधा का अनुभव नहीं करता, इस संसार में असुविधा का जब तक अनुभव नहीं करता तब तक उसका मनुष्य जीवन वृथा जाता है, वेस्ट जाता है। जो जीवन की इन दिव्य आवश्यकताओं की परवाह न करके पशु की भांति खाने, सोने, डरने तथा संभोग करने में लगा रहता है, वह अपना जीवन गवा देता है। भगवान कपिल अपनी माता के प्रश्नों से अत्यधिक प्रसन्न थे क्योंकि उनके उत्तर संसार के बद्ध जीवन से मुक्ति की इच्छा को जागृत करने वाले थे। वो प्रश्न इस बद्ध जीवन से मुक्ति की इच्छा जागृत करने वाले थे। ऐसे प्रश्न अपवर्ग वर्धनम कहलाते हैं, अपवर्ग वर्धनम कहलाते हैं, जिनमें वास्तविक आध्यात्मिक रुचि होती है वे सत अथवा भक्त कहलाते हैं। सताम प्रसंगो माम, सत का अर्थ है जिसका शाश्वत अस्तित्व है और असत का अर्थ है जो शाश्वत नहीं है। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक स्थिति पद को प्राप्त नहीं होता वह सत नहीं होता, वह असत है। असत ऐसी स्थिति में रहता है जिसका अस्तित्व नहीं होता और जो भी आध्यात्मिक स्थिति पर होता है उसका अस्तित्व शाश्वत होता है। आत्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति का अस्तित्व शाश्वत है, किंतु असत तो भौतिक जगत को अपना आश्रय बनाता है, फलतः वह चिंता से पूर्ण रहता है। असद ग्रहण तो आत्मा पदार्थ को भोगने का झूठा विचार रखे, उसकी असंगत स्थिति उसके असत होने का कारण है। वास्तव में आत्मा असत नहीं है। ज्यों ही मनुष्य इस तथ्य के प्रति सचेत हो जाता है और वह कृष्ण भावना अमृत अपना लेता है तो वह सत बन जाता है। जैसे भी कृष्णा कॉन्शनेस को अप्लाई करते हैं वो सत बन जाता है। सताम गति या नित्य का मार्ग उन व्यक्तियों के लिए अत्यंत रुचिकर है जो मुक्ति चाहते हैं और भगवान कपिल ने इसी मार्ग के विषय में कहना प्रारंभ किया है। मुखम करोति वाचनम पंगुन लंघयते गिरिम यत्कृपा तम हम वंदे श्री गुरु दीना तारण परमानंद माधवम। इस प्रसंग में मैत्री ऋषि विदुर जी को एक अन्य प्रसंग सुना रहे हैं जो कपिल मुनि और उनकी माता देवहूति से संबंधित है। कर्दम मुनि कपिल देव के पिताजी संन्यास लेकर चले गए थे और उनकी पत्नी देवहूति अपने पुत्र कपिल देव से
ये भक्ति योग के बारे में प्रश्न पूछ रही थी। ये भक्ति योग का वर्णन किया गया है। भगवान कृष्ण को भक्ति से ही हम आकर्षित कर सकते हैं। अन्य स्थानों पर कृष्ण जी ने कहा है कि मैं किसी को भी भौतिक सुख या मुक्ति तक बहुत आसानी से दिला सकता हूँ। भक्ति बहुत ही है, लेकिन भक्ति बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि भक्ति से भगवान अपने भक्त के लिए विकृत हो जाते हैं। एक भगवान के साथ बहुत गहरा नाता बन जाता है भक्त में और भगवान में। इसीलिए भक्ति बहुत दुर्लभ है। हालांकि अगर कोई भौतिक इच्छाओं की पूर्ति चाहे या मुक्ति तक भी चाहे, मुक्ति तक भी भगवान बहुत सरलता से देखते हैं। मुक्ति ददाति न समाच भक्ति योगा, मुक्ति ददाति, मुक्ति भी आसानी से दे सकते हैं भगवान, न समाच भक्ति योगा। लेकिन भक्ति योग अपनी सेवा बहुत ही विरले लोगों को देते हैं, क्योंकि भक्ति से भगवान और भक्त में बहुत गहरा नाता होता है। विकृत हो जाते हैं, भगवान कहते हैं मैं विकृत हो जाता हूँ अपने भक्त के लिए। भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र चैसत्रिक एक काल गया। भक्ति करने से एक साथ में तीनों हमें मिल सकते हैं, यानी कि भक्ति, डिवोशन, परेशानुभव का मतलब है परम भगवान का अनुभव, डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिल जाता है। और विरक्ति, इनके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र चैसत्र काल एक प्रपद्यान मत्स्या यथा स्नु तुष्टि पुष्टि शुद्ध अप्यो अनुघासम। जैसे हम भोजन लेते हैं, हर एक खाने का एक एक दाना खाने से हमें तुष्टि, सेटिस्फैक्शन मिलती है, पुष्टि, नरिशमेंट, और शुद्ध अपाया यानी कि हमारी भूख मिटती है। ये तीनों चीज़ें होती हैं एक एक मोर्सल खाने का। वैसे ही जब भी हम भगवान की भक्ति में आते हैं तो ये तीन चीज़ें एक साथ में आती हैं। भगवान में जो प्रोसेस में भक्ति में लगा है, भक्ति परेशानुभव, परेशानुभव का मतलब है डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ द लॉर्ड, और विरक्ति, और इस संसार से विरक्ति भी आती है। तो यही प्रश्न देवहूति अपने पुत्र कपिल देव से पूछ रहे थे। और जो भक्ति में आते हैं उनको मुक्ति के लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जी बिल्ली मंगल ठाकुर जी कहते हैं कि अगर मैं भक्ति में लगा हूँ तो मुक्ति तो मेरे दरवाजे पर खड़ी है, हाथ जोड़कर खड़ी है, मेरी सेवा करने के लिए खड़ी है। छठे अध्याय में भी 47 श्लोक, लास्ट श्लोक में भगवान यही कहते हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां मदगतेन अंतरात्मा श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्ततो मतः। सब योगियों में वह श्रेष्ठ है जो मेरी भक्ति, मेरा हमेशा चिंतन करते हैं। योगी नाम अपि मदगतेन अंतरात्मा श्रद्धावान भजते, जो श्रद्धा से मेरी पूजा करता है, भक्ति श्रद्धावान भजते यो मान स में युक्ततो मतः। और भक्ति के सिवाय और कोई विधि भी नहीं है, कोई उपाय भी नहीं है भगवान को प्राप्त करने का। भक्त्या तो अनन्य सख्या माम बेठु परंतपा ज्ञातुम द्रष्टुम तत्वेना प्रवेशतुम क्या, हाँ ओके। भक्ति से ही आप मुझे जान सकते हैं, भगवान कहते हैं, और फिर आप
मेरे प्रोसेस में, रहस्य में आ सकते हैं। तो हमको जो भी भक्ति में आते हैं, भक्तों के रूप गोस्वामी जी ने 6 लक्षण दिए हैं भक्ति के। पहला लक्षण यह है कि सब तरह की शुभता प्रारंभ हो जाती है जैसे भी हम भक्ति में आते हैं, बिगिनिंग ऑफ ऑल ऑस्पिशियसनेस। और दूसरा इसका लक्षण बताया गया है भक्ति का कि सब तरह के क्लेश घनीस, जिस तरह से संसार के क्लेश जो हैं वो सब दूर हो जाते हैं, क्लेश घनीस। और भक्ति हमें एक ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस, आनंद में स्थापित करती है। फिर भक्ति जो है बहुत रेयर, बहुत दुर्लभ है, बहुत ही गिने चुने लोगों को देते हैं। जैसे चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद हो पाए भक्ति लता बीच। जो बहुत ही भाग्यवान होता है, अनेक जीव हैं पूरे संसार में, अनेक ब्रह्मांड भी हैं, लेकिन भक्ति जो बहुत ही भाग्यवान जीव होता है उसको भक्ति का बीज होता है। गुरु कृष्णा प्रसाद पाए, गुरु की कृपा और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता बीज। इसलिए बहुत ही रेयर है, डिवोशनल सर्विस बहुत ही रेयर होती है। और फिर ये बताया गया है कि ये जो भक्ति में आते हैं वो मुक्ति को बिल्कुल नहीं चाहते, और फिर बहुत दुर्लभ है। और यही एक उपाय है भगवान को प्राप्त करने का। ये 6 लक्षण श्री रूप गोस्वामी जी ने बताए हैं हमें नेक्टर ऑफ डिवोशन में। और अन्य स्थानों में, जैसे अन्य ग्रंथों में, पद्यावली में श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा है कि कैसे भक्त अपनी भक्ति में दृढ़ रहते हैं। और उन्हें एक एग्जाम्पल भी दिया है रूप गोस्वामी ने पद्यावली में। जैसे कोई कंजूस व्यक्ति हो, बहुत कंजूस व्यक्ति होता है, वो हमेशा अपने धन पर बहुत नज़र रखता है, गिनता रहता है बार बार कि मेरे पास इतना ही है, कंजूस। सो वैसे ही जब हम चैंटिंग करते हैं या अन्य शास्त्र पढ़ते हैं, श्लोक वगैरह पढ़ते हैं, रूप गोस्वामी जी के अनुसार हमको कोई भी भक्त हो, ऐसे समय मेरे पास इतना ही है, इतना ही चैंटिंग, बहुत कम चैंटिंग कर रहा हूँ, काउंटिंग करते रहता है, उसको रिकॉर्ड रखना है। और रूप गोस्वामी जी ने और भागवतम में भी एक अन्य एग्जाम्पल बताया है कि जैसे चिड़ियाँ जब ये छोटी सी होते हैं तो प्रतीक्षा करती हैं कि कभी हमारी माता आएगी और हमको उड़ना सिखाएगी, तो हम अगर उड़ना सिखाएंगे तो हम, नहीं तो हम कोई काम की नहीं रहेंगे। तो वैसे ही, और कभी कभी बछड़ा होता गाय का या बछड़ी होती है, वो प्रतीक्षा करती है, उसकी माँ नहीं होगी तो कभी मेरी माँ आकर मुझे दूध पिलाएगी। और जो कोई सती पत्नी है वो हमेशा अपने पति के बारे में सोचती है कि कभी मेरा पति आएगा। सो वैसे ही हमको भक्ति में हमारा वही भाव होना चाहिए। कभी हम भगवान की सेवा में सिंसियरली लगें और कभी भी हमारा अपनी भक्ति पर गर्व नहीं करना चाहिए। ऐसा श्लोक आता है कि जो भक्त डिवोशनल सर्विस में सीरियसली लगा हो और कभी उसका कुछ किसी कारण से एक्सीडेंटल फॉल डाउन भी या डिविएशन भी हो जाए,
तो भी भगवान उसको नहीं छोड़ते और बहुत शीघ्र ही वो भगवान की सेवा में और दृढ़ बन जाता है। किसी ने अगर भक्ति के रस से भगवान को प्रणय कहते हैं प्रेम से, किसी ने प्रेम की रस्सी को से भगवान के चरणों को बांध लिया हो, तो अगर इसी व्यक्ति का कोई एक्सीडेंटल फॉल डाउन भी हो तो भी भगवान उसके हृदय में कभी नहीं जाते। भगवान उसके हृदय में ही रहते हैं। साधु हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयस्थहम मत अन्यत ना जानती ना ते व्यो मनागपि। साधु जो हैं वो मेरे हृदय में रहते हैं, भगवान कहते हैं, और मैं साधुओं के हृदय में रहता हूँ। साधु मेरे सिवाय कुछ नहीं जानते और मैं भी साधुओं के सिवाय कुछ नहीं जानता। उससे पूर्व श्लोक में भगवान यह भी कहता हूँ कि मैं, ये जो रौसा मुनि से कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के कंट्रोल में या नियंत्रण में रहता हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, जैसे मेरे भक्त चाहते हैं वैसा ही मैं रहता हूँ। तो हर एक परिस्थिति में हमको भगवान की शरण में रहना चाहिए। ये भक्ति ही सर्वशक्तिशाली है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कोई भक्ति को छोड़कर अगर कोई अन्य विधि में जाना चाहे वो तो वैसा ही है, निष्फल है। जैसे राइस के छिलक को बार बार हम पीटते रहें, कुछ भी नहीं निकलेगा। तो दूसरे जो प्रोसेसेस जो हैं वो वैसे ही बताए गए हैं। भक्ति से ही हमारा जीवन जो है वो सफल होगा। और रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि कृष्ण भक्ति रस भावितामति क्लियन्ते यदि कुतो अभिलभ्यते तत्र लोल्यम एकलम मूल्यम कोटि जन्म सुकृति न लभ्यते। बताया है कि कृष्ण भक्ति रस भावितामति, अगर आप देखें कहीं भी कि भक्ति का कृष्णा कॉन्शनेस अवेलेबल है तो क्रियन्ते तद कुतो अपि लभ्यते, तो शीघ्र ही आप तुरंत आप ले लीजिए, प्रतीक्षा मत कीजिए। और उसका के लिए मूल्य है, हर एक चीज़ के मूल्य होता है। भक्ति का मूल्य क्या है? तत्र लोल्यम एकलम मूल्यम। लोल्यम मीन्स एंथुजियाज्म, बहुत ही उत्साह। तथा लोल्यम एकलम मूल्यम कोटि जन्म सुकृति न लभ्यते। जो कोटि जन्म, लाखों जन्मों के बाद, पुण्य कर्म के बाद नहीं मिलता, वो इस जन्म में भी हमको मिल सकता है। तत्र लोल्यम एकलम मूल्यम कोटि जन्म सुकृति न लभ्यते। तो एक भी क्षण हमारे को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन जो है हमारा बहुत ही अनमोल है। कभी कभी हमारे भक्ति में कई बाधाएं भी आती हैं, लेकिन अगर हमारी साधना अच्छी हो, चैंटिंग, स्टडीज, स्क्रिप्चर और एसोसिएशन, भक्तों का एसोसिएशन हो, तो ये बाधाएं भी हम लांघ लेते हैं। भक्त का ये स्वभाव होता है कि चाहे उनको कई कष्ट भी सहने पड़े, जैसे महारानी कुंती देवी कहती हैं कि बार बार ये कष्ट हमें आए,
चैतन्य महाप्रभु जी ने एक बहुत सुंदर श्लोक चैतन्य चरितामृत में कहा है कि सही भक्त धन्य ना चरिवे प्रभुरा चरण, सही प्रभु धन्य ना चरिवे निज जन, दूर दैव यदि अन्य स्थान जाए, से ठाकुर धन्य लाए चूली धरी अन्य। बहुत सुंदर श्लोक आता है, चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, और इसका संबंध महाप्रभु जी के एक भक्त के साथ ही है, मुरारी गुप्त। मुरारी गुप्त को चैतन्य महाप्रभु जी ने कई बार प्रभु अपने भक्तों का परीक्षा भी लेते हैं। तो मुरारी गुप्त एक राम भक्त थे और हनुमान जी का ही अवतार माने जाते थे। जो चैतन्य महाप्रभु जी ने मुरारी गुप्त को एक बार कहा, देखो मुरारी, श्री कृष्ण जो हैं वो आदि पुरुष हैं और श्री रामचंद्र जी ये तो अवतार हैं, तो आप राम का नाम लेने की बजाय कृष्ण का नाम लिया करो, क्योंकि कृष्ण आदि पुरुष है, ऐसा उन्होंने बताया। तो जैसे मुरारी गुप्त को ये आदेश मिला चैतन्य महाप्रभु जी का, उन्होंने सोचा ये क्या होगा। उन्होंने ऐसा एहसास किया कि जैसे किसी ने उनके सर पर एक वज्र फेंका हो। बहुत ही वो उदास हुए, घर गए, पूरी रात वो इसके चिंतित करते रोते रहे और बिल्कुल उनको निद्रा नहीं आई। और दूसरे दिन वो चैतन्य महाप्रभु जी के पास गए और उनके चरणों पर पड़कर कहने, प्रभु जी मुझे आदेश दीजिए कि मैं आपके सामने यहीं अपना देह त्याग दूं। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, मुरारी ये क्या हो गया, ये कैसी आप बात करते हैं। तो मुरारी कहने लगे कि आप मेरे गुरु समान हैं, आपका आदेश पालन करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन ये आदेश कि मैं राम का नाम छोड़कर कृष्ण का नाम, ये मेरे लिए असंभव। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता कि राम का नाम मैं छोड़ दूँ। इसलिए मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता और दूसरी ओर राम का नाम भी नहीं छोड़ सकता। इसलिए मैं अपना प्राण त्यागना चाहता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने मुरारी का आलिंगन करा उस समय और कहा उसको, देखो मेरे कहने में स्वयं भगवान आपको कहा, मेरे कहने पर भी आपने अपने भगवान प्रभु राम का नाम लेना नहीं छोड़ा, मेरे कहने पर भी। फिर उन्होंने ये श्लोक कहा, सही भक्त धन्य, वो भक्त धन्य है जो अपने प्रभु की सेवा कभी भी नहीं छोड़ता। दूर दैव यदि, और फिर वो ठाकुर भी धन्य है, वो प्रभु भी धन्य है जो अपने भक्त को नहीं छोड़ते। वो प्रभु धन्य, सही प्रभु धन्य ना छड़ीबे निज जन। निज जन का मतलब है उनका ही होता है। भक्त जो होता है वो कृष्ण की संपत्ति होती है और कृष्ण भी भक्त की संपत्ति होती है। सही भक्त धन्य ना छड़ीबे प्रभुरा चरण, सही प्रभु धन्य ना छड़ीबे निज जन। वो प्रभु भी धन्य है जो अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ते। फिर दूरदैव यदि अन्य स्थान जाए, से ठाकुर धन्य लाए चूली धरी अन्य। वो ठाकुर धन्य है। अगर दूरदैव कोई दुर्भाग्य से भक्त छोड़कर चले जाए, से ठाकुर धन्य लाए चूली धारी अन्य। वो ठाकुर धन्य है। अगर दुर्भाग्य से कोई भक्त छोड़कर भी चले जाए उनकी सेवा को, उनको चूली धरे। चूली धरे मतलब कि उनके केशों से पकड़कर वापस अपनी सेवा में लगाते हैं। से ठाकुर धन्य लाए चूली धरी अन्य। आज का विषय ये भक्ति योग पर था और हमारा सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे जगत में कृष्णा कॉन्शियसनेस फैलाया। उनकी पुस्तकों के द्वारा, संकीर्तन के द्वारा, अन्य फेस्टिवल्स वगैरह, अन्य और मेथड से प्रभुपाद जी ने सब जगत पर
कृपा की है। और इस जगत में, इस प्रेजेंट टाइम में जो बेस्ट एक्टिविटी हो रही है, जो सबसे बढ़िया आंदोलन है, जो कृष्णा कॉन्शनेस आंदोलन है। तो जो भी आए कृष्णा कॉन्शनेस में बहुत ही फॉर्चुनेट हैं। हमको इसी जीवन में हमारा इस भौतिक संसार का जो बिजनेस है वो फिनिश करने का प्रयास करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, श्रील प्रभुपाद जी के गुरुदेव, वो कहा करते थे कि ये जो भौतिक जगत है ये सज्जन के लिए नहीं है, किसी भी सज्जन के लिए नहीं है। दिस इज नॉट अ प्लेस फॉर अ जेंटलमैन। हमारा सबका प्रयास रहना चाहिए कि इसी जीवन में हम ये भौतिक बिजनेस जो है उसको अंत करें, फिनिश करें। और प्रभुपाद जी ने भी बहुत मर्सीफुली, काइंडली कहा है कि जो भी व्यक्ति 16 राउंड्स, 16 माला करेंगे, 4 नियम फॉलो करेंगे और अध्ययन करेंगे, प्रचार करेंगे, वो इसी जीवन में वो बैक टू गॉड हेड जा सकते हैं। ये प्रभुपाद जी की कृपा है, चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा है। कलयुग में वैसे लोग बहुत ही पतित हैं और ज्ञान भी जो है समझने में लोग ज़्यादा डल हेडेड हैं, पर फिर भी हमको बुक डिस्ट्रीब्यूशन और बुक का स्टडी भी करते रहना चाहिएगा। एक प्रसंग सुनाकर हम विराम लेंगे। एक बार प्रभुपाद जी मुंबई में थे और कुछ लाइफ मेंबर आए थे मिलने के लिए। प्रभुपाद जी उनको कुछ श्लोक सुना रहे थे और अर्थ भी समझा रहे थे। तो उसमें एक भक्त थे जिनका नाम था भागवत दास। तो जब भी वो लाइफ मेंबर्स चले गए, प्रभुपाद जी ने भागवत दास से पूछा, क्या आपको समझ आई जो मैं इन मेंबर्स को बता रहा था, ये श्लोक क्या आपको आते हैं? तो भागवत दास ने कहा, नहीं सॉरी प्रभुपाद, मुझे नहीं इस श्लोक का मतलब, ना ही ये श्लोक आते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा, वास्तव में हमारे लिए बहुत आवश्यक है, जरूरी है, श्लोक आने चाहिए। आप अन्य सेवाएं तो करते हैं, फंड रेजिंग, लाइफ मेंबरशिप, बिजनेस और कई और चीज़ें आप करते हैं, लेकिन इनके साथ साथ हमें अध्ययन करने की भी बहुत आवश्यकता है। ये पुस्तकें वितरण के लिए ही नहीं है, वितरण तो करना भी है, पर हमको इनका अध्ययन भी करना है। ये आपको श्लोक आने चाहिए। जैसे हमने कहा, रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे कंजूस रखते हैं होर्ड्स, बहुत से श्लोक्स, चैंटिंग्स, तो वैसे हमको श्लोक्स वगैरह आने चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने फिर कहा कि मैं स्वयं अपनी पुस्तकें पढ़ता हूँ। प्रभुपाद जी ने कहा, मैं स्वयं अपनी पुस्तकें पढ़ता हूँ, और जैसे मैं अपनी पुस्तकें पढ़ता हूँ, हर बार कुछ मुझे नया चीज़ मिलता है। और फिर अंत में प्रभुपाद जी ने सबसे रहस्यमयी बात कही कि क्योंकि ये पुस्तकें मैंने नहीं लिखी, ये स्वयं श्री कृष्ण जी की वाणी है, मैंने खाली लिखित रूप दिया है। तो हर रोज हमारा को कुछ टाइम निकालना चाहिए, अध्ययन करें प्रभुपाद जी की बुक्स। इससे हमारी बुद्धि, इंटेलिजेंस बहुत शार्प होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। विद्या ददती विनयम, जिससे हम बुक्स पढ़ेंगे तो हम हम्बल भी और बनेंगे। तो आज हम यहाँ में विराम लेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न पूछना चाहता है? हरे कृष्ण। कल हमने एग्जाम्पल दिया था
प्रभुपाद जी के द्वारा ही कहा गया है। ये प्रभुपाद जी इसको स्टडीज़ को एक सैंडविच जैसा कहते थे। सैंडविच जैसा होता है ना, बहुत स्वादिष्ट सैंडविच, उसमें एक नीचे में रोटी होती है, एक ऊपर में, और बीच में बहुत अच्छा पनीर, माखन या व्यंजन, सलाद। तो निचला रोटी का पीस जो है या ब्रेड का पीस जो है वो मॉर्निंग की भागवतम क्लास, और शाम का जो है भगवद गीता की क्लास, और जो उसके माखन और पनीर और सलाद वो क्या है 8 घंटे की सेवा। प्रभुपाद जी का फेमस फॉर्मूला है। तो जितना जन हो सके भागवतम सुनना चाहिए, भगवद गीता और सेवा में रखना चाहिए। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।